हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 11th का पहला लेक्चर है जिसमें हम थोड़ी इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे आपके फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेज़रमेंट। चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेज़रमेंट। इस चैप्टर के बेसिकली दो पार्ट्स होंगे आपके पास, एक होगा फिज़िकल वर्ल्ड और सेकंड होगा मेज़रमेंट। फिज़िकल वर्ल्ड आपका छोटा सा पार्ट है जिसमें आप साइंस, फिज़िक्स, उससे रिलेटेड थोड़ी इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, थ्योरेटिकल टॉपिक्स कवर होंगे इसमें। और सेकंड पार्ट आपका मेज़रमेंट आ जाएगा जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड होगा, पूरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी इसमें काफ़ी, और पूरा मैथमेटिकल पार्ट होगा, लेंथी भी होगा ये साथ में। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। आज के लेक्चर में हम फिज़िकल वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट में हम मेज़रमेंट स्टार्ट करेंगे बिकॉज ये काफ़ी लेंथी रहेगा हमारे लिए। फिज़िकल वर्ल्ड में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ साइंस। सबसे पहले हमें पढ़ना है साइंस क्या होता है। वैसे तो आपको पता ही है फिज़िक्स साइंस की ही एक ब्रांच है, लेकिन हम इनिशियली स्टार्ट करेंगे साइंस के साथ। ये जो वर्ड है साइंस, ये बेसिकली एक लैटिन के वर्ड से लिया गया है और वो लैटिन का वर्ड है क्या? साइंटिया। द वर्ड साइंस हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड साइंटिया, और लैटिन में इस वर्ड का मीनिंग होता है टू नो। टू नो मतलब जानना। बेसिकली साइंस जो है वही स्टूडेंट्स यूजुअली उनको इंटरेस्ट होता है साइंस में जिनके मन में क्रियोसिटी होती है बहुत सी चीज़ों को जानने में। कोई भी रीज़न, कोई भी फिनोमिना उनके सामने आया तो मन में क्वेश्चंस आते हैं, हाउ, वाई, व्हाट। दैट इज़ कि कोई भी फिनोमिना के बारे में, कोई भी टर्म के बारे में हम सुनते हैं तो हमारे मन में क्रियोसिटी आती है, ये कैसे हुआ होगा, क्यों हुआ होगा, क्या हुआ होगा कि ये फिनोमिना अकर किया। तो बेसिकली ये सब जो टर्म्स हैं ये तब आती हैं जब हमारे मन में एक क्रियोसिटी आती है किसी चीज़ को जानने के लिए। तो इसलिए हम बोलते हैं साइंस का मीनिंग होता है इन सिंपल टर्म्स टू नो। किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी फिनोमिना टर्म के बारे में हमारे माइंड में कोई क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है, हमारे मन में उसको जानने की जो है डिज़ायर होती है, तो उसको हम स्टडी करते हैं साइंस के अंदर। इन शॉर्ट, द वर्ड साइंस हैज़ बीन, द टर्म साइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स टू नो। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं साइंस की मेनली दो ब्रांचेस होती हैं हमारे पास। वो होती हैं फिज़िकल साइंसेस और अनदर ब्रांच जो है इसकी वो होती है हमारे पास बायोलॉजिकल साइंसेस। फर्स्ट ब्रांच साइंस की मेनली दो कैटेगरीज होती हैं, काफ़ी ब्रॉड कैटेगरीज हैं ये दोनों, फिज़िकल साइंसेस एंड बायोलॉजिकल साइंसेस। फिज़िकल साइंसेस जो होती हैं हमारी, ये नॉन लिविंग थिंग्स के साथ डील करती है। फिज़िकल साइंस होती है जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ डील करते हैं, दैट पर्टिकुलर साइंस इज़ कॉल्ड एज द फिज़िकल साइंस। और जिस साइंस के अंदर हम लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, लिविंग थिंग्स से रिलेटेड फिनोमिनास को स्टडी करते हैं, उस ब्रांच ऑफ साइंस को जो है बोला जाता है बायोलॉजिकल साइंस। सो दो मेन साइंस की ब्रांचेज आई हमारे पास, फिज़िकल और बायोलॉजिकल। फिज़िकल साइंसेज में हम नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं, बायोलॉजिकल में हम लिविंग बींग्स को स्टडी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं तो फिज़िकल साइंसेज के अंदर और भी ब्रांचेज आएंगी। जैसे साइंस की जो ब्रांच आप पढ़ने जा रहे हो इस क्लास में, फिज़िक्स, वो फिज़िकल साइंस होती है। केमिस्ट्री इज़ अनदर अ फिज़िकल साइंस। एस्ट्रोलॉजी की हम बात करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ फिज़िकल साइंस। जियोलॉजी एट्सेट्रा, बहुत सी ब्रांचेज होती हैं जिनमें हम नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं जो हमारी फिज़िकल साइंसेस की कैटेगरी के अंडर लाई करती है। बायोलॉजिकल साइंसेस जो लिविंग बींग्स आ गए, इसमें आपको पता ही है बायोलॉजी मेनली हम बोलें जिसकी दो मेन ब्रांचेस होती हैं, बॉटनी, ज़ूलॉजी, और भी बड़ी सारी ब्रांचेस होती हैं जो लिविंग बींग्स के साथ डील करती है। एंथ्रोपोलॉजी या फिर ऑर्निथोलॉजी, बर्ड्स की स्टडी होती है ये हमारे पास। ये बहुत सी एग्जांपल्स एट्सेट्रा इसको मिलाकर जो है कंट्रीब्यूट करती हैं इन द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस। मेनली हमने यहाँ पर पढ़ा साइंस जिसका मीनिंग होता है टू नो, जो कि एक लैटिन वर्ड साइंटिया से लिया गया था। जिन भी चीज़ों को जानने के लिए हमें क्रियोसिटी होती है तो उनको हम साइंस के अंदर स्टडी करते हैं। साइंस की दो मेन ब्रांचेज हैं, फिज़िकल साइंसेस एंड बायोलॉजिकल साइंसेस। फिज़िकल साइंसेस में आ गई हमारी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, जियोलॉजी एट्सेट्रा।
बायोलॉजिकल साइंसेज में हमारी आ गई बॉटनी, जोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी एट्सेट्रा, और भी सेवरल ब्रांचेस जो कि डील करेंगी हमारी लिविंग थिंग्स के साथ। ये बेसिक्स हैं, ये आपको एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते, बट क्योंकि आज प्रॉपर आप फिजिक्स को एज अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है 11th में आके फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो आपको ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए साइंस के बारे में। अब क्योंकि हमने साइंस का कंसेप्ट ले लिया, तो हम अपने सब्जेक्ट पर आते हैं, दैट इज़ फिज़िक्स। तो अब हम फिज़िक्स के बारे में स्टडी करेंगे। अब फिज़िक्स का मीनिंग क्या होता है, या फिज़िक्स टर्म जो है कौन सी ब्रांच से लिया गया है। द वर्ड फिज़िक्स, द ब्रांच फिज़िक्स बोलो, द वर्ड फिज़िक्स बोलो, हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। ये एक ग्रीक के वर्ड से लिया गया है, और वो ग्रीक का वर्ड कौन सा है, फ्यूजिस। ध्यान से समझना, ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड होता है फ्यूजिस, जहाँ से इस वर्ड फिज़िक्स का ओरिजिन हुआ है। और ये जो फ्यूजिस वर्ड है, इसका मीनिंग होता है नेचर। इसका मतलब फिज़िक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। फिज़िक्स में हम क्या करते हैं, नेचर से रिलेटेड जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, फिनोमिनाज होते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं फिज़िक्स के अंडर। जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, रेनबो फॉर्मेशन, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स, डे एंड नाइट का कंसेप्ट, ये सारे फिनोमिनाज नेचर से रिलेटेड होते हैं। इन सभी को हम कहाँ पर स्टडी करते हैं, फिज़िक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, द वर्ड फिज़िक्स हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड फ्यूजिस विच मीन्स नेचर। फ्यूजिस का मीनिंग होता है नेचर। इसका मतलब फिज़िक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस which is devoted to the study of nature and the natural phenomena linked with it। जो भी नेचर या नेचुरल फिनोमिना से रिलेटेड टर्म्स होंगी, वो सब के सब हम पढ़ते हैं फिजिक्स ब्रांच के अंदर, जो कि साइंस की एक वन ऑफ द मेजर ब्रांचेस में से है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ फिज़िक्स। ये जो हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, इसका स्कोप क्या है। आप कोई भी सब्जेक्ट्स चूज़ करते हैं, जैसे कईयों ने फ़िज़िक्स चूज़ किया होगा, कईयों ने मेडिकल साइंसेस की हम बात करते हैं या नॉन मेडिकल की, उनके लिए फ़िज़िक्स आ जाता है। कईयों ने कॉमर्स सब्जेक्ट चूज़ किए, किसी ने आर्ट्स चूज़ किया होगा, अलग अलग सब्जेक्ट्स चूज़ करके। और ऑब्वियसली कोई भी स्टूडेंट ये सब्जेक्ट्स चूज़ करता है, तो सबसे पहले वो उसका स्कोप देखता है और फिर उसको स्टडी करता है। तो यहाँ पर भी हमने देखना है कि इस फिज़िक्स को स्टडी तो कर रहे हैं, बट फिज़िक्स को पढ़ने का क्या स्कोप है, आगे जाकर हम इसको पढ़कर क्या क्या कर सकते हैं, या किस किस जगह पर इसका यूज़ हो सकता है। तो कोई भी चीज़ हम स्टडी कर रहे हैं पूरा, अब आपने 11th और 12th में प्रॉपर सब्जेक्ट कंप्लीट पढ़ना है फिज़िक्स, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि फ़िज़िक्स को पढ़ने के लिए इसका स्कोप क्या है हमारे पास। सो ये ध्यान रखना, फिज़िक्स इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, इट इज़ अ वेरी वास्ट ब्रांच ऑफ साइंस, और इट इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है फिज़िक्स, आगे जाके अपनी ही एक सब्जेक्ट बन जाता है ये हमारे पास। अब इसको इतना वास्ट क्यों बोला जाता है, बिकॉज फिज़िक्स में कुछ रेंजेस हैं जो काफ़ी बड़ी हैं, उनको हम इस सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं मास की, तो फिज़िक्स में कुछ मास की रेंजेस हैं जिनको यहाँ पर स्टडी किया जाता है। 10 रेज़ टू दी पावर -31 kg से लेकर 10 रेज़ टू दी पावर 55 kg तक के मासेस को फिज़िक्स में हम स्टडी करते हैं, इन मासेस के साथ डील करते हैं। 10 की पावर -31, इट इज़ अ वेरी स्मॉल मास, एंड 10 रेज़ टू दी पावर 55 प्लस 55 इज़ ह्यूज मास, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मास। ये जो 10 रेज़ टू दी पावर -31 kg का मास है, ये आप सभी को पता है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास। और ये जो 10 रेज़ टू दी पावर 55 kg है, ये होता है हमारे पास मास ऑफ द यूनिवर्स। तो फिज़िक्स सबसे पहले जो हम बोल रहे हैं, इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, ये एक काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है। तो इस रेंज से आप सभी को पता लग ही रहा होगा कि इतनी बड़ी रेंज हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। 10 रेज़ टू दी पावर -31 से लेकर 10 की पावर 55 तक हम इस रेंज के अंदर स्टडी करते हैं, मास की रेंज में। तो ऑब्वियसली ये एक काफ़ी वास्ट रेंज है। 10 रेज़ टू दी पावर -31 इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड 10 रेज़ टू दी पावर 55 kg इज़ द मास ऑफ द यूनिवर्स। और भी अगर हम एक एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं, जैसे हम इसमें साइज़ की बात करते हैं, या हम बात करते हैं नेक्स्ट डिस्टेंस, कितनी कितनी रेंज के हम स्टडी कर सकते हैं।
तो फिज़िक्स के अंदर हम 10 रेज टू दी पावर -14 मीटर से लेकर 10 रेज टू दी पावर 25 मीटर्स तक के हम साइज़ को, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होता है, आगे भी पढ़ना है आपने इसी चैप्टर में, बट ध्यान रहे फिज़िक्स में डिस्टेंस की रेंज भी काफ़ी वास्ट है। 10 की पावर -14 मीटर से लेकर 10 रेज टू दी पावर +25 मीटर्स तक की रेंज है। ये जो इतनी स्मॉल रेंज है ये होता है हमारे पास साइज़ ऑफ द न्यूक्लियस, और ये जो हमारे पास इतनी बड़ी रेंज है डिस्टेंस की, ये होता है हमारे पास साइज़ ऑफ द यूनिवर्स। तो ये दो एग्जाम्पल्स को देने का रीज़न ये था ताकि आपको आइडिया लगे ये जो हम फिज़िक्स को वास्ट सब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं, वास्ट बोल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज न्यूमेरिकल वैल्यूज़, ये हमारे पास एविडेंसेस हैं कि इतनी बड़ी वैल्यूज़ को, इतनी बड़ी रेंज की वैल्यूज़ को, चाहे मास हो, डिस्टेंस हो, टाइम हो, और भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हों, उनको हम स्टडी करते हैं फिज़िक्स के अंदर, तभी हम बोल रहे हैं कि फ़िज़िक्स का स्कोप काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। तो जब भी आपको आ सकता है डिस्कस द स्कोप ऑफ फिज़िक्स, तो आपने फिज़िक्स का स्कोप डिस्कस करने के लिए ये कुछ एग्जांपल्स दे देनी है इसकी बड़ी रेंजेस की, और प्लस जो हम अभी नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, आप लोग इसमें डिस्कस कर सकते हैं डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, ये भी इसके स्कोप के अंदर आएगा, दैट इज़ वेरियस ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। तो फिज़िक्स को हम वास्ट सब्जेक्ट सिर्फ इन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ के ऊपर नहीं बोल रहे, ये जो आपने अभी रिसेंटली ये वैल्यू स्टडी की सिर्फ इनके बेसिस पे तो है ही, इट इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, बट फिज़िक्स की अपनी भी बहुत सी ब्रांचेस हैं जिसकी वजह से उसका स्कोप काफ़ी बड़ा माना जाता है। साइंस की खुद फिज़िक्स एक ब्रांच है, बट फिज़िक्स की फर्दर बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिसकी वजह से फ़िज़िक्स का स्कोप काफ़ी बड़ा है। सारी साइंसेस में फ़िज़िक्स को अपनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है। जैसे कि कुछ ब्रांचेस हम इसमें डिस्कस करेंगे, एक दो आपके लिए नई भी होंगी और कुछ ब्रांचेस जो हैं आपने ऑलरेडी इसमें स्टडी की होंगी। सबसे पहली ब्रांच की हम बात करते हैं मैकेनिक्स। फिज़िक्स की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस में से एक है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का जो चैप्टर है ये आपने 11th क्लास में ही स्टडी करना है, 2-3 चैप्टर्स होंगे मैकेनिक्स के आपके सिलेबस में। अब आपके लिए ये टर्म न्यू है कि मैकेनिक्स होता क्या है। Mechanics is that branch of physics which deals with the motion of the objects. Mechanics में आपने क्या स्टडी करना होता है? ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में। ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, किस तरह से मूव कर रहे हैं, क्या वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, क्या वो एक प्लेन में मूव कर रहे हैं तो वो कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, कितनी एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं, इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है आपने इनकी। तो ऑब्जेक्ट के मोशन से रिलेटेड जो भी फिनोमिनाज या टर्म्स हैं वो सब आप कौन सी ब्रांच में पढ़ते हो? मैकेनिक्स। और एक बात और ध्यान रखनी है आपने, मैकेनिक्स में जो भी पार्टिकल का मोशन आप स्टडी करोगे वो पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट्स जो है लो स्पीड के साथ मूव कर रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा फास्ट मूविंग पार्टिकल्स वो नहीं होते हैं। सेकेंड ब्रांच अगर फिजिक्स की हम डिस्कस करें हमारे पास, तो वो ब्रांच होती है थर्मोडाइनमिक्स। ये भी आपके 11th क्लास के सिलेबस में है थर्मोडाइनमिक्स का चैप्टर। थर्मोडाइनमिक्स इज ऑल्सो वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। थर्मोडाइनमिक्स थर्म वर्ड से निकला है और थर्म का मीनिंग होता है हीट। तो थर्मोडाइनमिक्स में आपने हीट से रिलेटेड जो भी फिनोमिनाज होते हैं इनको पढ़ना है, हीट के बारे में पढ़ना है, टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है, थर्मोडाइनमिक्स के लॉज के बारे में पढ़ना है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, 0th लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के बारे में, हीट इंजन के बारे में आप लोग इस थर्मोडाइनमिक्स ब्रांच में पढ़ते हैं, रेफ्रिजरेटर के बारे में आप इस थर्मोडाइनमिक्स प्रोसेस में पढ़ेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट ब्रांच आपके पास आ जाती है ऑप्टिक्स। ये जो ब्रांच है हमारे पास, इसको आप सभी 12th क्लास में जाकर स्टडी करेंगे। और ये जो ब्रांच है ऑप्टिक्स, ये डील करती है लाइट के साथ। 10th में भी आपके सिलेबस में लाइट चैप्टर था, थोड़ा बहुत वही कंसेप्ट होगा, बट आगे काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई होगा आपका 12th क्लास में ये। तो ऑप्टिक्स भी फिज़िक्स की ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसमें लाइट और लाइट से रिलेटेड जो सारे फिनोमिनाज हैं उन सभी फिनोमिनाज को हम डिस्कस करेंगे। जैसे कुछ नई चीज़ें जो आप इसमें पढ़ेंगे वो होगा माइक्रोस्कोप, नेक्स्ट वन विल बी द टेलीस्कोप। इसमें आप लोग जैसे कि मिरर्स पढ़ चुके हैं उनके बारे में डील करेंगे, लेंसेज को स्टडी करेंगे। इस तरह के कुछ आपके 10th क्लास के टॉपिक्स भी होंगे, बट मैक्सिमम आपके मेजॉरिटी में न्यू टॉपिक्स होंगे जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इन सभी की कंस्ट्रक्शंस वर्किंग आप लोग पढ़ेंगे।
नेक्स्ट हम ब्रांच की बात करते हैं, वो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिज्म के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी पढ़ेंगे हम और मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ये जो ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये भी आपने 12th क्लास में पढ़नी है। एक चैप्टर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा और एक चैप्टर आपका मैग्नेटिज्म होगा। तो ये कंप्लीट चैप्टर्स आपके 12th क्लास में है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज ऑल्सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट 2 ब्रांचेस जो हैं, ये जो हमने 4 ब्रांचेस डिस्कस की, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये सारी आपने 11th 12th क्लास में पढ़नी है। बट यही नहीं, और भी बहुत सी हमारे पास ब्रांचेस होती हैं फिजिक्स की, जिनको हम स्कोप ऑफ फिजिक्स में डिस्कस कर सकते हैं। तो वो ब्रांचेस में से कोई 1-2 हम यहाँ डिस्कस करते हैं। जैसे कि फिजिक्स की एक ब्रांच का नाम है क्वांटम फिजिक्स। ये आप लोग कॉलेज लेवल की फिजिक्स स्टडी करेंगे जब, वहाँ पर पढ़ेंगे आप क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। दैट इज, ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साथ जो है डील करोगे। माइक्रोस्कोपिक मीन्स वेरी स्मॉल साइज पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी करेंगे, प्रोटॉन के बारे में स्टडी करते हैं, फोटॉन्स के बारे में स्टडी करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल डाला है शॉर्ट में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स को आप जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में स्टडी करते हैं वो होता है हमारा क्वांटम फिजिक्स। और लास्ट जो हम फिलहाल यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक ब्रांच फिजिक्स की, वो है हमारे पास रिलेटिविटी। ये भी आपकी 11th 12th में नहीं आएगी, हायर क्लासेस में होती है। रिलेटिविटी एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम डील करते हैं मोशन ऑफ द पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो रिलेटिविटी में भी हम मोशन ऑफ द पार्टिकल्स डिस्कस करते हैं और मैकेनिक्स में भी हम मोशन ऑफ द पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट्स डिस्कस करते हैं। तो फिर ये दोनों सेपरेट ब्रांचेस क्यों हैं? सेपरेट इसलिए हैं बिकॉज रिलेटिविटी में हम जो मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, हम उन पार्टिकल्स का मोशन डिस्कस करते हैं जो पार्टिकल्स काफ़ी हाई स्पीड के साथ मूव करते हैं। और ध्यान रहे, हाई स्पीड पार्टिकल्स के साथ जो डील करते हैं, दैट इज़ हाई स्पीड कितनी होनी चाहिए, कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। सभी को पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो सिंबल डाला है दैट इज़ कंपेरेबल। इतनी ज़्यादा, ऑलमोस्ट उन पार्टिकल्स को आप रिलेटिविटी में स्टडी करोगे जिन पार्टिकल्स की वेलोसिटी या स्पीड हम बोल सकते हैं लाइट की स्पीड के आसपास लाई करेगी। उन पार्टिकल्स के मोशन को हम रिलेटिविटी में स्टडी करते हैं। और जो डे टू डे लाइफ के पार्टिकल्स के मोशन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हम मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। तो मैकेनिक्स में हम ये एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम मोशन ऑफ द पार्टिकल्स डिस्कस करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हीट से रिलेटेड फिनोमिनास को डिस्कस करते हैं। ऑप्टिक्स में हम लाइट से रिलेटेड फिनोमिनास को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक से रिलेटेड जो भी फिनोमिनाज हैं वो डिस्कस करते हैं। क्वांटम फिजिक्स में हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं। रिलेटिविटी में हम मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ही स्टडी करते हैं, बट ये वो पार्टिकल्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होते हैं। और अगर याद रखना है तो ध्यान रख सकते हैं कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये जो कुछ ब्रांचेस हैं आपकी हमने यहाँ पर डिस्कस करी, ये सारी ब्रांचेस मिल के बनता है स्कोप ऑफ फिजिक्स। और भी बहुत सी ब्रांचेस हैं बट हम सारी नहीं यहाँ डिस्कस कर सकते। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स हमने फ़िलहाल आज किया कि फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, काफ़ी वाइड है, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इस स्ट्रीम के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर। सो इसलिए ये सब फिज़िक्स के स्कोप के बारे में था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका मेज़रमेंट का पार्ट डिस्कस करेंगे।